नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। मैं सुहानी चंद्राकर। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। महतारी वंदन योजना को लेकर आज शहर सरकार के 3 मंत्रियों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई महत्वपूर्ण जानकारियों को मीडिया के माध्यम से जनता से साझा किया। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि महतारी वंदन योजना का 10 मार्च को पीएम मोदी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस दिन 70 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना के तहत 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि यह योजना सतत रूप से चलती रहेगी। नए नाम जुड़ते रहेंगे, कुछ नाम भी डिलीट होते रहेंगे। कहा था कि माताओं बहनों को 1000 रुपये महीना अर्थात साल का 12,000 रुपया मुहैया कराया जाएगा और उसी के अनुरूप हमारी सरकार के अभी 100 दिन भी पूरे तरह से पूरे नहीं हुए हैं और ये महत्वपूर्ण वादा को भी हमारी सरकार ने, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने पूरा किया है। आप सभी लोगों को यह भी आप लोगों ने देखा होगा कि बजट में, इस वर्ष के बजट में जो हमने 10 रणनीतिक बिंदु निर्धारित किए, 10 स्ट्रेटेजिकल पिलर निर्धारित किए, उसमें पहला बिंदु हमारे आर्थिक विकास का जो केंद्र बिंदु होगा वो ज्ञान होगा। यह बात हमने रखी थी। ज्ञान में जी का अर्थ है गरीब, वाई का अर्थ है युवा, ए का अर्थ है अन्नदाता, एन का अर्थ है नारी शक्ति। तो इन पर समर्पित हमारा बजट रहा है। हमारे संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी के तहत भी महत्वपूर्ण बिंदु था और द्वितीय अनुपूरक बजट हमारी सरकार बनते ही जो पहली बार जो द्वितीय अनुपूरक बजट लाया गया उसमें ही शुरुआती चरण में ही इसका बजटीय प्रावधान इस योजना के लिए कर दिया गया था और इस योजना के अंतर्गत आप सभी लोगों को ज्ञात है कि 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर रही माताओं को, बहनों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी इसके अंतर्गत लाभान्वित होंगी। इसमें निश्चित रूप से कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। आयकर भरने वाले लोगों का, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 वाले कर्मचारियों का, वर्तमान और पूर्व विधायकों के परिवारों का, वर्तमान और पूर्व सांसदों के परिवारों का, पूर्व बोर्ड, निगम, मंडलों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों को, इन सब लोगों के परिवारों को इसमें योजना का लाभ देने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है विष्णुदेव साय जी की सरकार के संबंध में कि मोदी की गारंटी के लिए किस स्तर तक विष्णुदेव साय जी की सरकार कमिटेड होकर यह काम कर रही है। इसको आप देख सकते हैं कि 25 दिसंबर की तारीख दी गई थी 2 साल का बोनस देने के लिए। उसे 12 लाख किसानों को 3716 करोड़ रुपए 25 दिसंबर की तारीख को पूरा किया गया। पहले ही कैबिनेट में निर्णय ले लिया गया कि 18 लाख हितग्राहियों को आवास देने का काम विष्णुदेव साय जी की सरकार करेगी। और अभी आपने देखा कि 2-3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह प्रवेश हुआ और मोर आवास मोर अधिकार जो आंदोलन हमने पूरे प्रदेश स्तर पर चलाया था और विधानसभा का घेराव किया था, उस दिन भी हमारी पार्टी ने ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री जी अपने घर में प्रवेश करेंगे उससे पहले 18 लाख आवासों का निर्णय ले लिया जाएगा। तो यह निर्णय पहले कैबिनेट में विष्णुदेव साय जी की सरकार ने लिया। इसके अलावा कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत लगभग 13,000 करोड़ रुपए की राशि को किसानों के खाते में डालने का काम आने वाले समय में बहुत जल्द, चंद दिनों में करने जा रही है हमारी सरकार। और महतारी वंदन योजना जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, माताओं बहनों की दृष्टि से, माताओं के, बहनों के आत्मसम्मान की दृष्टि से, उनके वुमन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण की दृष्टि से। जब आप भी मानेंगे किसी भी परिवार के महिला के हाथ में जब पैसा जाता है तो उस पैसे का सदुपयोग होता है बच्चों के स्वास्थ्य पर, उनके पोषण पर, दूध पर, शिक्षा पर, इस तरह के विषयों पर खर्च होता है। इसलिए विष्णुदेव साय जी की पालनहारी सरकार, विष्णुदेव साय जी की संवेदनशील सरकार ने निर्णय लिया, तत्काल निर्णय लिया, 100 दिन के पहले ही निर्णय लिया कि कल 10 मार्च को 70 लाख से अधिक माताओं बहनों के खाते में इस योजना का लाभ पहले चरण में हस्तांतरित किया जाएगा। इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है, इसके लिए मैं आदरणीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी को, उनके पूरे विभाग को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि जैसे ही ये निर्णय लिया गया उसके बाद महज 3 दिन के भीतर ही पोर्टल बनाने का काम
कंप्लीट किया गया, एक URL पोर्टल तैयार किया गया। 3 फरवरी को आवेदन भरे जाने हेतु पोर्टल लॉन्च कर दिया गया और 5 फरवरी से हितग्राहियों से दोनों तरीके से फॉर्म लिए गए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से फॉर्म लिए गए। ऑफलाइन जो फॉर्म लिए गए उसको आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज था कि 5 फरवरी से आवेदन लेना चालू किया गया और महज 15 दिवस के भीतर महिला बाल विकास विभाग ने 70 लाख से अधिक आवेदनों का कलेक्शन करके दिखाया और उनको ऑनलाइन करना था। इस चुनौती को भी विभाग ने बखूबी पूरा किया। इसके लिए 68,000 से अधिक यूजर आईडी तैयार किए गए। उसके माध्यम से ऑफलाइन फॉर्म्स को अपलोड किया गया, 70 लाख फॉर्म को अपलोड किया गया। इसके पश्चात 20 फरवरी तक महज 15 दिनों के भीतर में और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हुए सारे खातों को की आधार सीडिंग सुनिश्चित करते हुए ताकि किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा न कर सके, कोई पति भी अपना नंबर अपने खाते का नंबर ना दे सके। पत्नी का पता चला आधार कार्ड दे दिया और खाता नंबर दे दिया खुद का, तो उसी स्थिति में पैसा उसके खाते में जा सकता था। इसलिए आधार सीडिंग भी इसी दौरान 1 महीने के समय के भीतर ही किया गया और यह सब प्रक्रिया पूरा करते हुए महज 1 माह के भीतर मैं मानता हूं कि प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी योजना, जिसमें पहले चरण में पहले दिन में 70 लाख माताओं बहनों को, हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इतने बड़े कार्यक्रम को, इतने बड़े अभियान को महज 1 माह में महिला बाल विकास ने लक्ष्मी रजवाड़े जी के नेतृत्व में पूरा किया है। ये हमारे पूरे सरकार के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है और इस विभाग को लीड करने का काम एक युवा महिला मंत्री कर रही हैं। यह भी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कल 10 मार्च को पूरे छत्तीसगढ़ के 146 ब्लॉक मुख्यालयों में महतारी वंदन योजना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम प्रदेश भर का जो होगा वो साइंस कॉलेज प्रांगण में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन रूप से सम्मिलित होंगे वर्चुअल माध्यम से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी वहां उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिलासपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर, जसपुर एवं रायपुर जिले के हितग्राहियों से सीधा संवाद भी करेंगे और प्रदेश के 146 ब्लॉक मुख्यालयों में 5 लाख से अधिक हमारी बहनें इस कार्यक्रम हेतु सम्मिलित होंगी और सभी जगह एलईडी के माध्यम से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 5 लाख से अधिक हमारी छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें सुन सकेंगी। कल 10 मार्च को यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सम्माननीय प्रधानमंत्री जी देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता सम्मिलित होंगे और हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के साथ सीधा संवाद भी वो स्थापित करेंगे। इस तरह से विष्णुदेव साय जी की सरकार द्वारा लॉन्च की गई आज तक की मैं मानता हूँ छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें महज 15 दिनों के भीतर 70 लाख से अधिक फॉर्म भराए गए, उसको ऑनलाइन किया गया, उसकी आधार सीडिंग की गई और पूरा टेक्नोलॉजिकल फुल प्रूफ करते हुए आज हम 1 माह के समय के भीतर ही 70 लाख माताओं बहनों को पैसा हस्तांतरित करने के लिए की स्थिति में है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कल पूरे प्रदेश के 146 सेंटर्स में 146 ब्लॉक मुख्यालयों में और इसके अतिरिक्त नगर निगम क्षेत्रों के 13 स्थानों पे कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें 5 लाख से माताएं बहनें 5 लाख से अधिक माता बहनें हमारी सम्मिलित होंगी। यह युगांतकारी, क्रांतिकारी और अब तक की ऐतिहासिक रिकॉर्ड वाली योजना विष्णुदेव साय जी की सरकार लक्ष्मी रजवाड़े जी का विभाग छत्तीसगढ़ प्रदेश में लॉन्च करने जा रहा है। यह एक सतत चलने वाली योजना है। पहला चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें एक बार फॉर्म भरा गया, एक बार हो गया तो सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं। इसमें चरण दर चरण यह प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि कुछ माताओं की जो बुजुर्ग हैं उनकी मृत्यु भी होती है, तो जैसे उनकी मृत्यु होती है तो उनको इस योजना के पोर्टल से उनके नाम को हमको डिलीट भी करना पड़ेगा कंटिन्यूअस प्रोसेस में। और इसमें 21 वर्ष पूरा करने का क्राइटेरिया है, तो 21 वर्ष जैसे जैसे माताएं बहनें पूरी करती जाएंगी हमारी बहनें, तो उनको हमको ऐड भी करना पड़ेगा। इसमें विवाहित होने का भी एक बिंदु है, तो अगर मान लीजिए कोई 21 वर्ष से अधिक उम्र की बहन है, उसकी शादी होती है, तो उसको इस योजना का लाभ मिलने लगे, उसको ऐड भी करना पड़ेगा।
तो बेसिकली एडिशन और डिलीशन, जोड़ना और घटाना, इस प्रक्रिया के इस योजना के पोर्टल में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चरण दर चरण किया जाता रहेगा। अभी मैं बताना चाहूंगा कि 70 लाख में से मात्र 11,000, तो शायद 0.2% एप्लीकेशन बनते हैं, उतने को ही निरस्त किया गया है और केवल 2,000 आवेदन होल्ड पर रखे हुए हैं, जो कुछ बड़े तकनीकी कारणों से हैं, और उसको पूरा करके योजना में आगे बढ़ाएंगे। हमारी सरकार को अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं। जो हमारा संकल्प पत्र था, संकल्प पत्र है, उसमें जितने भी वादे किए गए हैं वो सभी के सभी वादे पूरे किए जाएंगे। महज 100 दिनों के भीतर कांग्रेस जहां प्रदेश को कंगाली और दिवालियेपन के कगार पर छत्तीसगढ़ को छोड़कर गई थी, उसके बावजूद इन 100 दिनों में कृषक उन्नति योजना के तहत लगभग 13,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था, 2 सालों के बोनस के लिए 3716 करोड़ रुपए की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था और महतारी वंदन योजना के लिए जिसका लागत वार्षिक स्तर पे लगभग 8,000 करोड़ के लगभग आएगा। इतनी बड़ी योजनाओं को महज 100 दिनों के भीतर भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार ने अंजाम दिया है, जो मैं मानता हूं आप भी दिल से शायद मानते होंगे कि वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इसी सरकार के लिए है। बाकी जो भी बिंदु हैं उन पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार काम करेगी।